एक्सरसाइज है 5.2, क्लास 8 का है ये एक्सरसाइज 5.2। इसमें हम इसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें हमको इसका स्क्वायर निकालना है। जैसे 32 है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा ये हमें निकालना है। किंतु ये किस तरीक़ा से हम करेंगे, इसको डायरेक्ट हम स्क्वायर नहीं करेंगे। जैसे 32 इंटू 32 इस तरह से हम नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे ये स्क्वायर है, जैसे 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे, 30 और प्लस 2 इसका स्क्वायर लिख लिए। उसके बाद से ये कितने बार, स्क्वायर का मतलब कितना है, किसी भी चीज़ का अगर हम स्क्वायर लिखेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, तो इसी तरह ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 2। इस तरह से हम लिखेंगे इसको। उसके बाद 2 बार है इसीलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये जो पूरा है 30 जो है, इससे हम इस पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे। 30 इंटू 30 प्लस 2 और इस 2 से हम इस पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लिखने के बाद फिर 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 30 स्क्वायर मीन्स 900। फिर 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60। फिर उसी तरह प्लस लिखेंगे, प्लस का साइन है प्लस लिखेंगे। फिर 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60 और 2 इंटू 2 4। अब इसको हम क्या 30 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 900। अब इसको हम प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद अब हम इसको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1024 मीन्स 1024 आ जाएगा इसका आंसर। हम इसको इस तरह से, जैसे हम इसको ये भी कर लिख सकते थे, जैसे 32 का स्क्वायर मीन्स 32 इंटू 32 अगर हम करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इतना ही आएगा आंसर। किंतु हमें इसमें हम इस चैप्टर में हमें इस तरह से हमें सीखना है, जो इस तरह से हमको मल्टीप्लाई करके हमको निकालना है इसका आंसर। अब क्वेश्चन सेकंड जो है 35 दिया हुआ है, तो 35 का जो क्वेश्चन है हम इसको कैसे करेंगे, इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे। 35 मीन्स 30 प्लस 2 का स्क्वायर, देयरफॉर 2 बार है इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। फिर 30 इंटू 30 प्लस 5, फिर प्लस 5 30 इंटू 5 इस तरह से हम लिखेंगे। फिर 30 इंटू 30 स्क्वायर प्लस 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा 150। फिर 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा 150 प्लस 25, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। इस तरह से हम लिखेंगे। फिर इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1225। इसको भी अगर हम डायरेक्ट 35 इंटू 35 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1225 यहाँ पे आ जाएगा आंसर इसका आएगा। उसी तरह 86 का हम करेंगे। 86 को हम किस तरह से लिखेंगे 80 प्लस 6 का स्क्वायर, इस तरह से हम लिखेंगे। तो इसको भी हम कितने बार लिख लिए 2 बार लिख लिए, 2 बार हम इसको लिख लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, अब इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिए 80 इंटू 80 प्लस 6, अब प्लस 6 को हम क्या करेंगे 80 प्लस 6। अब इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 80 इंटू 80 स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 480 और फिर 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 और 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। अब इसको 80 का स्क्वायर मीन्स 64 0 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7396 आ जाएगा। इसी तरह जो 4 नंबर का क्वेश्चन है इसको हम इसी तरह से करेंगे। 93 को हम किस तरह से लिखेंगे 90 प्लस 3। अब इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 8649 इस तरह से आएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 को हम क्या लिख सकते हैं 70 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 70 प्लस 1 का स्क्वायर कितने बार है 2 टाइम्स है तो 2 बार हम लिख दिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में। फिर 70 इंटू 70 प्लस 1 मल्टीप्लाई किए, फिर 1 इंटू 70 प्लस 71 70 प्लस 1। अभी कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49 और 2 0 7 इंटू 0 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा 4900 हो जाएगा। उसी तरह 70 इंटू 1 कितना हो जाएगा 70। फिर प्लस का साइन है प्लस लिखेंगे 1 इंटू 70 फिर 1 इंटू प्लस कितना हो जाएगा प्लस और 1 इंटू 1 तो हम इस सभी को हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5041 आ जाएगा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 46 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 40 प्लस 6 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे।
40 एक बार 40 इंटू 4 प्लस 6 एक बार लिखेंगे, फिर 6 से इस बार एक बार इससे इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह से लिख लिए। फिर 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1600। फिर 40 इंटू 6 कितना हो जाएगा 240। फिर ये हो गया। अब इससे करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 240 और फिर 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। अब इस सबको हम प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2116 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज गिवन। वन मेंबर दिया हुआ है तो हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम किस तरह से निकालेंगे। तो हम पहला जो क्वेश्चन है वी कैन गेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाय यूजिंग द जनरल फॉर्म। कौन सा फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे 2m m² - 1 और m² + 1। ये क्या है जनरल फॉर्म है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। ये क्या है जनरल फॉर्म है। अगर ये हमको फॉर्मूला पता है तो हम आराम से पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, ये क्या है सबसे छोटा नंबर है 2m, इसीलिए हम यहाँ पर 2m = 6 हम मान लिए। लेट 2m = कितना हो गया 6 हो गया। देयरफॉर हम m बराबर कितना हो जाएगा 6/2। देयरफॉर m = कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब एक तो हमारा ये 2m तो हमारा दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। अब हम क्या निकालेंगे m का वैल्यू निकाल लेंगे और इन दोनों में हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो m² - 1 m² - 1 = कितना हो जाएगा m का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर और -1 तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 -1 = कितना आ गया 8 आ गया। फिर हम क्या निकालेंगे m² + 1। अब m² + 1 m तो m का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो गया। अब +1 = कितना हो जाएगा 9 + 1 = 10। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर निकल के आया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट हमारे यहाँ पर क्या है 6, 8 और 10। ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड ट्रिपलेट हमारा इस निकल के आया। मतलब हम लिखेंगे 6 का जो आंसर क्या आ जाएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज 6, 8 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है गिवन है जो 2m = 14 मीन्स वी इसी तरह से हम लिखेंगे। इस तरह से हम लिख देंगे वी कैन गेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाय यूजिंग जनरल फॉर्म 2m, -m² - 1, m² + 1। ये इस तरह से हम लिखेंगे। फिर हम मान लेंगे लेट 2m = 14। देयरफॉर m का वैल्यू हमारा कितना आ गया 7 आ गया। फिर हम m का जो वैल्यू है हम इन दोनों जो जनरल फॉर्म है इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 48 और m² + 1 इसमें m का वैल्यू कितना है 7 है तो 7 का स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 है 7 7 जा 49 अब +1 = कितना आ गया 50 आ गया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज कितना हो गया। पहला तो गिवन दिया ही हुआ है 14, दूसरा क्या आ गया हमारा 48 और तीसरा क्या हमारा 50 है। इस तरह से हम इसका निकाल लिए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है जे 2m = हम 16 मान लेंगे। लेट 2m = 16। फिर m = हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर इन दोनों में हम क्या करेंगे इस वैल्यू को पुट करेंगे। m² - 1 = कितना हो जाएगा m का वैल्यू कितना है 8 है तो कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 और -1 है तो 64 - 1 = कितना आ जाएगा 63। अब m अगेन क्या है m² + 1 तो m का वैल्यू कितना है 8 तो 8² + 1 तो 8 का स्क्वायर मीन 64 और +1 = 65। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज कितना है। पहला कितना है 16, दूसरा कितना हमारा आ गया 63 और क्या है 65। ये आ गया हमारा तीसरा का आंसर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्या है 4 नंबर में कितना है 4 नंबर में कितना है हमारा 18 हम मान लेंगे। तो लेट
लेट 2m इक्वल टू 18 हम मान लेंगे। यहाँ पर वी कैन गेट पाइथागोरन ट्रिपलेट बाय यूजिंग द जनरल फॉर्म इज दिस 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m प्लस m स्क्वायर प्लस 1। तो लेट 2m इक्वल टू कितना हो गया 18, देयरफॉर m इक्वल टू 18/2, देयरफॉर m इक्वल टू 9। उसी तरह अब m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 80, और m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 82। देयरफॉर द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज कितना हो जाएगा 18, 80 और 82। इस तरह से हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट हम निकाल लेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए।